हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का ऑनेस्ट टॉक के पार्ट 3 में। तो यार टाइटल थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज किस चूती औरत की बात करने जा रहा हूँ। वीडियो को देखकर गुस्सा बहुत आने वाला है सारे देशभक्तों को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और कृपा करके हेडफोन्स लगा लें। तो दोस्तों मैटर की शुरू से बात करते हैं। शॉर्ट में आपको बताता हूं कि अल्ट बालाजी प्रोडक्शन टीम की सीरीज XXX सीजन 2 के एक एपिसोड में यह दिखाया गया है कि जब इंडियन आर्मी ऑफिसर अपनी ड्यूटी करने सरहद पर जाते हैं तब उनकी बीवियां जो घर में रहती हैं वो अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाती हैं और फिर स्क्रीन पर आप देख ही सकते हैं कि कैसे इरोटिक सीन्स इस वेब सीरीज में दिखाए गए हैं। इस वेब सीरीज में जो कि एकता कपूर उनकी मां शोभा कपूर के गाइडेंस से बनाई गई है, उसमें यह भी दिखाया गया है कि वो आर्मी ऑफिसर की बीवी ने अपने बॉयफ्रेंड को आर्मी की वर्दी पहनाई और वर्दी के साथ साथ इरोटिक सीन्स दिखाए गए हैं। पहले तो जोरदार तालियों उस वेब सीरीज की पूरी कास्ट को कि आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी देश के गौरव, देश के रक्षक और देश के वीरों की जिंदगी का मजाक उड़ाने में और उनकी वर्दी का भी। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा एकता कपूर उस वेब सीरीज के डायरेक्टर, क्रिएटर और पूरी कास्ट से कि यार शर्म नहीं है इतनी गिरी हुई चीज रिकॉर्ड करने में? और तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते यार उस वेब सीरीज की स्क्रिप्ट लिखते टाइम कि चलो इंडियन आर्मी की वर्दी फाड़ी जाए, वो भी ऑन स्क्रीन, सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए। पैसे और व्यूज ने इन लोगों को इतना अंधा कर डाला कि इंडियन आर्मी की इंसल्ट कर डाली ऑन स्क्रीन। भाई साहब कौन सा माल फूका था शूटिंग करते टाइम, इतनी फर्जी वेब सीरीज बनाते टाइम यार। उसके बाद फिर हमारे इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने इसका विरोध किया और आप ट्वीट्स देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। देश में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो देश में हो रहे गलत काम के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जैसे कि हमारे हिंदुस्तानी भाऊ और सिफूजी सर। अब कुछ लोग अगर ये नहीं जानते कि हिंदुस्तानी भाऊ कौन है तो मैं छोटी सी डेफिनेशन देना चाहता हूं हिंदुस्तानी भाऊ सर की। हिंदुस्तानी भाव वो इंसान है जिनका खून इतना गर्म है और देशभक्तों का होता भी है, क्योंकि अगर कोई हमारी मातृभूमि के लिए गलत बोलता है या करता है तो हिंदुस्तानी भाव उसकी मावेन अच्छे से करते हैं। और वैसा ही इस बार भी किया। ये मैटर पता चलते ही उन्होंने खार पुलिस स्टेशन में जाकर एकता कपूर उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ कंप्लेंट डाली, और जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। जय हिंद। जैसे कि मैंने बताया था कि आज मैं वो जानी मानी हस्ती जो देश में रह के हमारे देश का जो मजाक उड़ा रही है उनके खिलाफ आके यहाँ पे कंप्लेंट लॉन्च करूँगा। तो अभी मैं यहाँ पे हर पुलिस स्टेशन यहाँ पे आया हूँ और वो जानी मानी हस्ती का नाम है एकता कपूर और उनकी माँ शोभा कपूर, उनके खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च किया मैंने यहाँ पे और लॉन्च किया हुआ ये रिसीव। और ये खार पुलिस स्टेशन के ऑफिसर लोग ने सब ने बोला कि जितना जल्दी हो गया उतने जल्दी हम आपको इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। भाऊ और सिफूजी सर पर हम लोगों को बहुत ज्यादा गर्व है। और अब आप लोग सिफूजी सर का याला वीडियो देखो, उसके बाद बात करते हैं। जय हिंद। उस महबूबा के बारे में बताते हैं जिसके लिए इस देश के 15 से 20 करोड़ बच्चे सुबह 3:30-4 बजे उठकर, आधे तो ऐसे जिनके पास जूते चप्पल भी नहीं है, कई तो ऐसे हैं कि जिनके पास बहुत सारी फैसिलिटी नहीं है, इतनी शिद्दत से ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। वो महबूबा है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पता है वो कौन है? वो है वर्दी, वही यूनिफॉर्म। चाहे वो ऑलिव ग्रीन हो इंडियन आर्मी की स्पेशली, चाहे वो कॉम्बैट यूनिफॉर्म हो एक इंडियन पुलिस सर्विसेज के अधिकारी की, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज की, चाहे एक गली में जो खड़ा हुआ एक सिपाही है उसकी खाकी वर्दी हो। अगर उस वर्दी की इज्जत नहीं होती इस हिंदुस्तान में तो क्यों ये करोड़ों बच्चे सुबह से उठ के अपना सब सुख चैन त्याग कर उस वर्दी पाने के लिए, फौज में जाने के लिए, IAPS अधिकारी बनने के लिए क्यों दिन रात इतनी मेहनत करते हैं? तकलीफ ये हुई है कि एक मोहतरमा है, एक मैडम है, अगर ये महिला नहीं होती तो मेरी भाषा कुछ और होती, लेकिन ये मेरे संस्कार हैं, ये मेरी अपब्रिंगिंग है कि मैं आपकी भी बेइज्जती नहीं करना चाहता हूं। को पता भी है वो वर्दी क्या होती है? वो बूढ़े माँ बाप से पूछिए, कभी उन बच्चों से पूछिए, उस विधवा से पूछिए जिसके पति की वो वर्दी उसको दी गई है जब वो शहीद होकर उसकी लाश आई थी। मैं फौजी नहीं हूं लेकिन मुझे पता है जिस बैकग्राउंड से आता हूं, मैं जिस घर से आता हूं, बहुत खून देखा, बहुत लाशें देखी, बहुत वर्दी और बहुत काम किया है इनके साथ। मुझे पता है कि वो इमोशन क्या होता है इस वर्दी के लिए। आप उसको तातार कर रही हैं और एक वेब सीरीज में आपने इतनी नग्नता, इतनी भद्दी चीज दिखाई जिसको मैं खुलकर बोल भी नहीं सकता हूं। मैंने नहीं देखी वो, लेकिन जब मुझे उसके बारे में जानकारी पता चली, जो स्क्रीनशॉट्स जब मैंने पढ़ा, मुझे इतना गुस्सा था मैडम। लेकिन बात वही है ना कि आप एक महिला है और शायद आप पता नहीं ये कौन से कर्म काम आ गए कि जहां मेरी जुबान और मेरा एक्शन बंधा हुआ है। इसमें दो एंगल है, ठीक है? पहला है मॉरल एंगल जिसकी आपकी जिम्मेदारी थी, आपका जो बनाना है बनाओ, बनी बात है। आपके पूरे डिफेंस भी मुझे पता है बनी बात है। आपके पास जो एक प्रोटेक्शन आता है जिसकी आप बात करेंगे कि आर्टिकल 21 में तो राइट टू प्राइवेसी कवर है, बिल्कुल अपने घर की चारदीवारी के अंदर जो देखना चाहे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बात यहाँ ये नहीं है कि वो क्या देख रहे हैं, बात ये है कि उनको क्या परोसा जा रहा है। जो परोसा जा रहा है वहां पर एक मोरल रिस्पांसिबिलिटी आती है। तो आप लीगल साइड में क्या करेंगे? आप सीधे कह देंगे कि हमारे पास तो OTT प्लेटफॉर्म है, हम तो डिस्क्लेमर डाल देते हैं और हमारे लिए तो जो हमारी अथॉरिटी है वो कोई है ही नहीं, क्योंकि आपका कोई सेंट्रल बोर्ड नहीं है। और उसके बाद क्या आर्टिकल 19 में आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करेंगे। मुद्दा यहाँ ये है कि
आपकी एक नागरिक के तौर पर एक जिम्मेदारी तो बनती है, जिसको शर्म कहते हैं, लिहाज कहते हैं, जो हमारे समाज के अंदर कुछ दायरे हैं। आपको धंधा करना है, उसमें कोई तकलीफ नहीं, कानून ने आपको परमिशन दी, आप कर सकते थे। अरे लेकिन धंधे को इतना गंदा तो मत करो जहां तुम धंधे के नाम पर तो ऑफिसर्स की जो बीवियां हैं, जो उनकी बहन बेटियां हैं, तुम उनका अपमान कर रहे हो और एट द सेम टाइम तुम उस वर्दी का अपमान कर रहे हो। शायद आप कभी समझ भी नहीं सकते वो बात। असल में पता है तुमने क्या किया? तुमने वो कर दिया जो चाइना इतने साल से कोशिश कर रहा है, वो नहीं कर पाया, जो पाकिस्तान नहीं कर पाया, जो आतंकवादी संगठन नहीं कर पाया ना, वो तुम जैसे लोगों ने यहां बैठकर कर दिया। तुमने उन आर्म्ड फोर्सेस की जो सबसे बड़ी इज्जत होती है, एक तो वर्दी और दूसरे उनके घर की इज्जत होती है, जो तुम्हारी मां बहनों के लिए वहां रक्षा कर रहे हैं, तुमने उनकी मां बहनों के चरित्र पर सवाल उठा दिया और तुमने उनकी वर्दी, जिसको मां के बराबर माना जाता है, उस यूनिफॉर्म को तुमने उसका अपमान कर दिया। तुमने एक ऐसी गंदगी दिखाई कि मान लीजिए जो आज आर्म्ड फोर्सेस का व्यक्ति वहां पर है, मतलब उसके पीठ पीछे उनके घर में क्या हो रहा है। अगर कल किसी फौजी की बेटी, बीबी, बहन के ऊपर अगर कोई बुरी नजर उठाता है ना, जिम्मेदार आप हो इसके। वहां पर उनका घर का सदस्य, वो तो आपकी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे था। या सिफूजी सर का वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि अगर एकता कपूर जी आप एक नारी ना होती हैं तो अभी तक सिफूजी सर क्या सारे देशवासी आपको गालियां दे रहे होते, और दे भी रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है। और जैसा कि सिफूजी सर ने कहा कि हम लोगों के पास राइट है अंडर आर्टिकल 90 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बनाएं। एकता कपूर जी आप तो अपनी शर्म भी भूल गई, आप तो ये तक भूल गई कि आप देश में सिर्फ और सिर्फ इंडियन फोर्सेस की वजह से ही रातों में सुकून की नींद ले पा रही हैं, क्योंकि वो जवान रात भर जगकर सरहद पर अपनी ड्यूटी कर रहा है, देशभक्ति निभा रहा है। और बात यहाँ तक नहीं है, आपके जो भी चमचे हैं या जो भी सपोर्टर्स हैं, उन्होंने भाव को धमकियां दी वीडियो वापस लेने की, कंप्लेंट वापस लेने की, और जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, ये बेशरम लोग, इनको अभी भी जरा भी शर्म नहीं है, जरा भी शर्म नहीं इनको। ये अभी क्या कर रहे हैं मालूम? हिंदुस्तान की जनता जो आवाज उठा रही है, उनके पोस्ट डिलीट करवा रही है, स्ट्राइक मार रही है, ऐसा कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या आवाज बंद हो जाएगी? आवाज बंद हो जाएगी। पहला मुझे पैसे से खरीदने का कोशिश किया, फिर धमकी देने का कोशिश किया, अभी किधर से पता चल रहा है कौन से ना कौन से केस में मेरे को अटकाने का कोशिश करने वाले। कितने जन को अटकाएंगे? हाँ, मुझे अटकाएंगे, हिंदुस्तान के सारे जनता को अटकाएंगे, जो आर्मी के खिलाफ, आर्मी के लिए, इंसाफ के लिए आवाज उठा रही है, सबको अटकाएंगे। एक को तो हाथ लगाइए, फिर इस मुंबई में तांडव होगा, इस मुंबई में ना तांडव होगा, तांडव। फिर सड़कें संभालने के लिए रेडी रहना, या उसके पहला इंडियन आर्मी को इंसाफ देना। नहीं तो लोग जब अभी सड़कों पे उतरेंगे ना, तब तांडव होगा, और तांडव संभालने के लिए आपके पिछोड़े में दम नहीं होगा। फिर इसके लिए ये धमकियां, ये पैसे का जोर अपने पास रखिए। हाँ, क्योंकि अभी उतरना पड़ेगा रोड पे, तभी इन लोग को समझ में आएगा, वरना इन लोग को समझ में नहीं आएगा। आज 4 दिन हो गया कंप्लेंट लॉन्च करके, बस इन्वेस्टिगेशन जारी है। कब अरेस्ट करेंगे, कब क्या होगा, कब ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं है किसी को। पैसे वाले लोग हैं, पावर है, मगर इन लोग ने आम आदमी की पावर अभी तक देखा नहीं है। तो इसके लिए बोल रहा हूं, अब तांडव करना पड़ेगा, बहुत जल्दी करना पड़ेगा। अगर इनको नहीं समझ में आ रहे तो ये आम आदमी का मुंह बंद करवाना चाहते हैं ना, इनको आम आदमी की पावर बताएंगे बहुत जल्दी। करो जो आपको करना है करो, अब जब आम आदमी करेगा तो उसके लिए भी तैयार रहना। भारत माता की जय। तो एकता कपूर जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हम लोग देशभक्त होते हैं ना, हम लोग अपनी मौत का डर नहीं रहता है, तो हम लोग किसी से डरते नहीं है, चाहे वो फिर भाऊ हो, फिर सुपुजी सर हो, हम लोग को किसी का डर नहीं रहता है। और ना ही आपकी कंप्लेन वापस होगी, ना ही कोई भी वीडियो वापस होगी, ना ही हम लोग शांत बैठने वाले बिना सॉरी लिए आपसे। अब आपको अपनी पैसे पे दम पर जितना भी प्रेशर बनाना हो, पुलिस पर, भाव पर, जिस पर भी बनाना बना सकती हैं, इस चीज़ का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बात अब इंडियन आर्मी की वर्दी की है और पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदा जा सकती। तो अब हम लोग शांत बैठने वाले हैं नहीं बिना सॉरी लिए आपसे। और फिर कल मैंने एकता कपूर जी का ये वीडियो देखा, जो आप देखे, फिर मैं इसको समझाता हूँ। Of course, when we got to know that there was even an FIR lodge, which was quashed because there's no certification, we removed the content anyways. The content aside, I told my team to come up with an apology and just put on an apology for the army officers' wives and them, because we have no problems with them. When something else started simultaneously, which made us stop, which was what irritated me the most, that is called cyberbullying. This gentleman who thinks that he is
the patriot of the year, decided to come out there, abuse my mother, abuse me, and then have his trolls, and now has apparently openly put a rape threat on a social platform. This is now no longer about the army or sexual content, because the irony of it is you're saying that you want to rape a girl and rape her son and rape her mother, her 71-year-old mother, for making sexual content. Means sex is bad, but rape is okay. So I actually wanted to tell you this, Shobha. Yeah. Ma'am, I would have said the apology a long time ago. It's no big deal for me. I mean, it's the smallest thing to do. Because respecting the army is not even it's a part of what I do. It was a fictional character, it was a mistake and a slight on our side, which we rectified. I know. But clearly, now I have decided to take the route of actually standing up to this cyberbully. I'm so happy you've done Because that. there will be, if they can decide to take my nudes out, put out my nudes on the net, call me Randi, then tomorrow they can do this to any girl. Yes, But absolutely. it does happen. It's not Yeah. just I'm you. like, It's, I mean, there's so tomorrow- much sexism and around the world. Exactly. So I've decided, clearly you don't really want, you've seen the lowest hanging fruit. You clearly have seen two women in a company. You have not been able to understand who produced the show also. You've not tagged anyone else. And you want to rub my nose on the ground. Well, you're not getting a chance. शॉर्ट में बता दूं कि इसमें एकता कपूर जी ने ये कहा है कि हमारी टीम ने वो क्लिप्स सीन्स हटा दिए हैं और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूं इंडियन आर्मी की, मिलिट्री की, एसेट्रा एसेट्रा। वाह। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं एकता कपूर से कि क्या आप वो सीन्स हटा देती अगर इतना बवाल नहीं होता तो? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो आप डीपली रिस्पेक्ट की बात कर रही हैं अपनी वीडियो में, अगर इतनी रिस्पेक्ट होती ना तो वो सीन्स रिकॉर्ड ही ना होते और ना ही वैसी स्क्रिप्ट लिखी जाती। और इतनी रिस्पेक्ट है तो माफी मांग लीजिए ना देश के रक्षकों से। सीन्स तो आपको 10 बार हटाने पड़ जाते, पर बात इधर इंडियन आर्मी की इज्जत की हो रही है और जब तक आप माफी नहीं मांग लेती ये मैटर खत्म नहीं होगा। यार इसको पद्मश्री किसने दे दिया यार? इसने ऐसा क्या उखाड़ा है देश के अंदर? सिर्फ और सिर्फ माफी की बात हो रही है, वो भी इंडियन आर्मी से। इतना रायता फैलाई जा रही है बेवजह का ये। और जो आप नया टॉपिक उठा रही हैं ना बुलिंग का, या जो मुझे गालियां पड़ रही हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले इस मैटर को खत्म करिए, इस मैटर पे आप सॉरी बोले तब आप अपना नया मैटर उठाइएगा बुलिंग का। क्योंकि एकता जी जब अपने परिवार पर आती है ना तो हर चीज़ बड़ी लगती है, जब अपने परिवार को गाली पड़ती है तो बहुत बुरा लगता है, पर आपको तब शर्म नहीं आई जब आपने एक ऑन स्क्रीन इंडियन आर्मी की वर्दी फाड़ी और उनके परिवार के बारे में गलत सोच रिप्रेजेंट करी। और लास्ट में मैं बस लोगों से यही कहना चाहूँगा कि गालियाँ ना देंगे परिवार को, क्योंकि दीदी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और वैसे भी गालियाँ इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस मैटर। तो यार आज की ऑनेस्ट टॉक में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को जाकर, और कमेंट बॉक्स में जाकर स्पैम कर दो जाके #एकता कपूर माफ़ी मांगो। ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।